जय जय श्री राम। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। यहाँ पर तुलसीदास जी इस प्रसंग को लेकर के हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु शिव जी को मालूम हो गया था कि जो सती मेरे समझाने से नहीं समझ रही है, उनका संदेह नहीं दूर हो रहा है, इसका मतलब विधाता की उल्टी चाल शुरू हो गई है। अर्थात माता सती के लिए अब कुछ हित भी होगा और कुछ अहित भी होगा, इसीलिए उनको मेरी बात नहीं समझ आ रही। और हमें भी यही समझना चाहिए कि जब हमारी चीज़ें अर्थात जब हमारा मन किसी अच्छे चीज़ के लिए कुतर्क करने लगे या हमें समझ ना आए या बुरे चीज़ हमें समझ ना आए, तो समझ लेना चाहिए कि वो भगवान का रचा हुआ एक खेल है। आगे क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। हो ही सोई जो राम रची राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा अर्थात विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और आप सभी ने हमेशा यही सुना होगा, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। उसके ना आगे कुछ होगा ना कुछ पीछे होगा, वो जैसा चाहेंगे वैसे होगा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता करे रूप। आगे होई चले पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। सती जी बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। अब यहाँ पर माता सती ने बार बार विचार किया कि मैं क्या परीक्षा लूँ, कैसे परीक्षा लूँ, क्या करूँ, कैसे परीक्षा लूँ। फिर जब बार बार उनके मन में विचार आया तो उन्होंने माता सीता का रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके वो उसी मार्ग की ओर चलने लगी जहाँ पर पीछे से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम।